आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैंसर को आप हरा सकते हैं। कैंसर आपको कभी भी नहीं होगा। कैंसर एक ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर देगी। इलाज नहीं है इसका, और कैंसर का इलाज भी बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। लेकिन यहां पे आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे आप कैंसर को हराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दो कि हमारा जो शानदार कोर्स है चाणक्य नीति का, 19 दिसंबर को क्लास होगी। अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करें बहुत अच्छे से चाणक्य ने बताया है। तो आप आइए, क्लास करते हैं, मजा आएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिरकार कैंसर क्या होता है। आपको पता है कि कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, भाई डाइट से कैंसर एक जेनेटिक बीमारी। मेरे भाई, डाइट से इसका कोई लेने देना नहीं है। डाइट आपको हेल्दी रखेगी। कैंसर के बाद आपको डाइट अच्छी रखनी है ताकि आप सही रहें, है ना। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ्स भारत में जो हो रही है। भारत कैंसर कैपिटल है, आप माने चाहे ना माने। 2045 तक जो है कैंसर से डेथ्स बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, ये आईसीएमआर की एक स्टडी कहती है। और एक रीजन यही है कि भाई बहुत सारे लोग जिनको कैंसर शुरू होता है ना, वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते ही नहीं, या फिर वो अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज करते रहते हैं। तो अगर आप पहले ही इसको खत्म कर दो तो आप आसानी से इसको हटा सकते हो। अगर आप साइंस को स्पॉट कर लो तो फिर आपको कभी कैंसर होगा ही नहीं। क्यों? तो यहां पे एक हेल्थ कॉन्शियस वुमेन उज्ज्वला पुणे की, 40 साल की हैं। वो एक मैमोग्राफी, रूटीन मैमोग्राफी है। तब डॉक्टर ने क्या किया, देखा कि एक हल्की सी गांठ है, अनयूजुअल गांठ उनकी ब्रेस्ट में। तो जब डायग्नोसिस किया तब उनको बोला कि भाई देखिए, इसको सर्जिकली रिमूव कर दीजिए। 90 मिनट का प्रोसीजर है। टिश्यू एग्जामिनेशन, ठीक है ना, टेस्ट रिजल्ट ने ये बताया कि ये जो गांठ थी ये शायद ये कैंसर था। इट वॉज एक्चुअली में इट वॉज द ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन शुरुआत में पता चल गया, खत्म हो गया। सो यू कैन स्टॉप एट स्टेज 0। ज्यादातर जो मेजोरिटी है दे टेंड टू इग्नोर इस तरीके के साइंस। गांठ है, हटा दीजिए, समझिए इट इज डेंजरस। अगर वो दर्द हो रही है तो प्री कैंसरस स्टेज जिसको कहते हैं, CIS, कार्सिनोमा इन सितु। अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बताता है कि ये वो कंडीशन है जहां पे एबनॉर्मल सेल्स जो है वो कैंसर सेल्स की तरह लगते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, और ये वहीं पे ही बनते हैं। और ये अगल बगल नहीं फैलते हैं। क्या होता है, कैंसर फैलने लगता है, ठीक है ना, एक जगह पे होगा, फिर उसके बाद सारे जितने भी सेल्स हैं उन सबको खत्म कर देगा वो, उन सब में जहर फैला देगा। ठीक है, अभी तो भाई ट्यूमर है ये, लेकिन ये सिर्फ ये जो सेल्स है कि कैंसरस हो सकते हैं, और वही बता रहे ना कि बाकी सेल्स को भी ये खतरनाक, ये खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव जायसवाल बताते हैं, जिन्होंने ज्वाला के केस को डिटेक्ट किया, कि स्टेज 0 कैंसर को प्री कैंसर भी कहते हैं, है ना। ये सेल्स जो हैं ये इट माइट बी मेलिग्नेंट और बेनिग्निन, लेकिन कैंसरस वंश जो है ना, ये क्या करते हैं, दे हैव नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए इनको मैनेज करना आसान हो जाता है। शुरुआत में जब ये पूरी बॉडी पे नहीं फैलते हैं तो आप इनको मैनेज कर सकते हैं अगर सही समय पे इनको डिटेक्ट कर लिया। भाई देखो स्टेजेस क्या है। स्टेजेस, सबसे पहले स्टेज 0 होती है जहां पे एबनॉर्मल सेल्स आपको दिखते हैं, वो कहीं पे नहीं, वो एक ही जगह पे दिखेंगे। फिर स्टेज 1 होता है कि स्मॉल ट्यूमर एक एरिया में बड़ा हो जाता है वो। फिर स्टेज 2 होता है, अब ट्यूमर बड़ा और ज्यादा बड़ा होने लगता है और बाकी अगल बगल के लिम्फ नोड्स को वो इफेक्ट करता है। फिर स्टेज 3, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 तक तो फिर भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 जब उगती है ना तो देयर इज नो लुकिंग बैक। मरने के चांसेस 80 से 90% तक काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूमर अब डीप चला गया है, पूरे टिश्यूज को उसने खत्म कर दिया। और स्टेज 4, पूरी बॉडी में ट्यूमर जो है फैल गया है। तो सबसे पहले यू हैव टू स्पॉट द साइंस। कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है वो स्टेज 0 कैंसर है? तो डॉक्टर उपाध्याय बताते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक को देखिए। कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, अगर आप जेनेटिक टेस्ट करवा रहे हैं ना, थोड़ा महंगा होता है। अगर आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो एक बार जेनेटिक टेस्ट करवा लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो कुछ सब ग्रुप्स जो होते हैं, हो सकता है शायद किसी फैमिली को किसी तरीके का कैंसर हो, और अगर ऐसा है आपके फैमिली लाइन में लिनेज में कैंसर है तो फिर इसको लाइटली मत लीजिए, ठीक है। कुछ भी एबनॉर्मल अगर डिटेक्ट होता है, यू हैव टू टेक इट आउट।
स्टेज 0 कैंसर, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्क्रीनिंग ऑफ बोथ सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। कोलोन कैंसर की अगर बात करते हैं तो जो आपका पेट का कैंसर होता है उसमें एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है। उसमें अगेन एक छोटा सा पॉलिप होता है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ जिसको बोलते हैं, और प्रोसीजर से उसको हम आसानी से हटा सकते हैं। रिकरिंग सिम्टम्स को भी, ये जो बार बार होते हैं, इसको हमको देखना चाहिए। जैसे बार बार आपके ब्रेस्ट पे या निप्पल पे कोई हार्ड लंप आ गया, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, एक तरीके का, तो उसको भी स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर कह सकते हैं हम। एक एबनॉर्मल पैप स्मीयर हो सकता है ये स्टेज 0 सर्वाइकल कैंसर हो। इनडाइजेशन, बार बार इनडाइजेशन हो रहा है, बार बार आपका पेट खराब हो रहा है, या आपका जो, अगर आपकी जो पॉटी है वो वाइट हो रही है लगातार या कई बार, तो कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर। स्किन कैंसर की बात करें तो इसमें सटल आपका स्किन कलर या टेक्सचर जो है वो चेंज होगा, रेड पैच होंगे, स्केली होगा, थोड़ा सा होता नहीं वो इस तरीके से धारियां बनना। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, बट अगर ये सिम्टम्स इफ दे परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन 2 वीक्स तो इसका मतलब है कि दिस इज कैंसर। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर इज, एक कहता है डक्टल कार्सिनोमा, है ना। 2019-20 की स्टडी बताती है कि जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने स्टडी को कंडक्ट किया कि 20% जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ना, ये DCIS होते हैं, यानी कि ये स्प्रेड नहीं होते हैं दूसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर को आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। इट इज क्वाइट नोटिसेबल। लेकिन अगर आप इसको, ज्यादातर इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके के कैंसर में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में ना बहुत लापरवाही हो जाती है। वही बता रहे ना कि हम अपने सिम्टम्स को, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, और जब होने लगता है तो इट इज डेंजरस। 5 साल का सर्वाइवल रेट होता है 99% स्टेज 0 का, यानी कि 99% आप बच जाएंगे। जिनको भी DCIS है उनको क्योर किया जा सकता है। सो क्या है, प्रिवेंशन इज द की टू सर्वाइवल। तो बस थोड़ा सा अपनी बॉडी को लेकर अवेयर रहें, जो आपकी बॉडीज साइंस देती हैं उनको लेकर अवेयर रहें। अगर रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो, समझ रहे हैं। स्टेज 1 पे भी अगर बता दो, देखिए स्टेज 0 पे तो 99% है, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, कोलोन और रेक्टल कैंसर होता है अगर तो, आप समझ रहे हो। स्टेज 1 पे भी 90% है, उस पे भी 90% आप ठीक हो जाएंगे। स्टेज 1 लंग कैंसर पे 62% है, राइट। देन उसके बाद थोड़ा सा डायग्नोस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉडर्न एडवांसमेंट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिक्विड बायोप्सीज, ये अर्ली डिटेक्शन कर लेंगी। अब तो अमेरिका रिसर्च ने ये भी बोल दिया है कि उन्होंने एक ऐसा टेस्ट डिजाइन किया है जो ब्लड में प्रोटीन्स को एनालाइज करेंगे और 18 अर्ली स्टेज कैंसर को वो डिटेक्ट कर लेंगे। 18 तरीके के जो कैंसर होते हैं। जेंडर स्पेसिफिक लिक्विड बायोप्सी भी इन्होंने क्रिएट कर ली है, जो स्टेज 1 कैंसर को भी 93% टाइम आदमियों में और 84% टाइम औरतों में डिटेक्ट कर लेंगे। 150 बायोमार्कर्स हैं, आप समझ रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, AI आपकी हेल्प कर सकता है। इट जस्ट दैट ध्यान दीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।